नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। आइए देखते हैं बैन हिले और बैन हिले से संबंधित सी टेट में अवश्य एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। तो बैन हिले से आपका आज के बाद कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो बैन हिले के बारे में संपूर्ण थ्योरी और उसके बाद हम लगाएंगे प्रश्न उत्तर। तो पहला, बैन हिले ने क्या बताया था? ज्यामितीय चिंतन के बारे में उन्होंने बताया था। दोनों पति पत्नी बैन हिले और दीना हिले, इन्होंने ज्यामितीय चिंतन के बारे में बताया। ज्यामितीय समझ के प्रकार बताए थे इन्होंने। प्रकार की अगर मैं बात करूं तो कितने प्रकार थे इनके? 5 प्रकार। किसके? बैन हिले के अनुसार। स्तर की बात करें तो स्तर थे 4। यानी कि पहला प्रकार था मानसिक चित्रण और इसी को कहते हैं चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण कहें, मानसिक चित्रण कहें, बात एक ही है। स्तर की बात करें तो ये था 0 स्तर। कौन सा था? 0 स्तर। दूसरा था विश्लेषण और विश्लेषण की बात करें तो स्तर था इनका ये पहला स्तर। अनौपचारिक, तीसरा है अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन स्तर था कौन सा? दूसरा स्तर था। चौथा है औपचारिक निगमन, स्तर है तीसरा। और पांचवा है दृढ़ता। कौन सा है? दृढ़ता, स्तर है चौथा। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला है कैसे पहचानेंगे औपचारिक और अनौपचारिक। तो पहला जो 0 स्तर था उसे कहते हैं चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन, यानी कि देखकर पहचानना। तो बच्चा क्या करता है? आकृतियों के बारे में सोचना और उनका वर्गीकरण करने लगता है चाक्षुषीकरण के अंदर। दूसरा है स्तर नंबर 1 विश्लेषण, एनालिसिस क्या करता है? आकृतियों के गुणों को समझता है और उनका वर्गीकरण करता है। स्तर है दूसरा अनौपचारिक निगमन, यानी कि अनौपचारिक पहले आएगा, औपचारिक बाद में आएगा। तो अनौपचारिक निगमन, ये अनौपचारिक निगमन में बच्चा क्या करने लगता है? आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करने लगता है। तो बात आ जाए तो अनौपचारिक निगमन हो जाएगा भैया। और स्तर तीसरे की बात करें तो हो जाएगा औपचारिक निगमन। क्या हो जाएगा? औपचारिक निगमन। और औपचारिक निगमन में बच्चा क्या करता है? गुणों के विषय में तर्क युक्त सोच, आकृतियों के बीच संबंध को सिद्ध करना तथा किसी सिद्धांत को सिद्ध करना, ये सीख जाता है बच्चा औपचारिक निगमन के अंदर। अगर चौथा स्तर की बात करें दृढ़ता की, रिगोर, तो दृढ़ता की बात करें तो अमूर्त चिंतन एवं गणितीय संबंधों को समझना बच्चे के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है अगला, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बिल्कुल क्या है कंडीशन। मानसिक चित्रण, इसी को कहते हैं चाक्षुषीकरण और इसी को कहते हैं पहला स्तर। तो स्तर नंबर बोले 0, स्तर बोले 0। मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण कहें, इसमें होता क्या है? बच्चा क्या करता है चाक्षुषीकरण में? जब बच्चा 0 स्तर पर होता है तो आकृतियों के बारे में सोच लेता है। आकृतियों के बारे में कैसे सोच लेता है? वर्गीकरण कर लेता है और देखकर पहचानने लगता है। देखकर कैसे पहचानने लगता है? जैसे मैं मान के बात चले हम कि ये गोल रोटी होती है, गोल रोटी होती है और हम गोला बना दें तो बच्चे से कहिए है कि भाई गोले जैसा कुछ कोई वस्तु बताइए, तो बच्चा उसे बता देगा कि गोल रोटी होती है। तो वर्गीकरण कर लेगा और देखकर पहचान लेता है। वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला के समूह में आकृति को अलग अलग पहचान लेता है। यानी कि आप एक समूह में वर्ग रख दें, आयत रख दें, त्रिभुज रख दें, गोला रख दें, घन रख दें, घनाभ रख दें, तो बच्चा बता देगा कि ये क्या है, ये किसकी आकृति है। तो ये मानसिक चित्रण के अंदर यानी कि चाक्षुषीकरण के अंदर बच्चा करने लगता है। स्तर की बात करें तो 0 स्तर है। दूसरा है विश्लेषण स्तर, यानी कि अगला है विश्लेषण अवस्था। तो विश्लेषण की बात करें स्तर नंबर 1, स्तर नंबर 1, इसमें बच्चा क्या करता है? आकृतियों के गुणों को समझ जाता है। आकृति के अंदर कौन से गुण हैं उनको बांटना, आकृति के कोणों में संबंध बताने लगता है। आकृति के जो कोण होते हैं उनमें संबंध बताता है बच्चा। कौन से स्तर पर? विश्लेषण स्तर पर। तो पहला मानसिक चित्रण, दूसरा विश्लेषण और तीसरा है अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन स्तर की बात करें तो स्तर है दूसरा। अनौपचारिक निगमन में बच्चा क्या सीख जाता है? तो अनौपचारिक निगमन की बात करें तो आकृतियों के बीच संबंध बताने लगता है और कौन कौन सी आकृति में क्या क्या संबंध है
उनके बीच में संबंध बताने लगता है बच्चा। भुजाओं, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, इनमें बच्चा संबंध बता देगा कि ऊंचाई इसकी इतनी है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, ये संबंध बताने लगता है अनौपचारिक निगमन के अंदर। स्तर पूछे तो दूसरे स्तर के अंदर। चौथा है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन स्तर की बात करें तो स्तर है तीसरा स्तर। कौन सा स्तर है? तीसरा स्तर। इसमें क्या करता है बच्चा, कहां कौन सी कंडीशन पर पहुंच गया? बेन हिले के अनुसार आकृतियों के बीच संबंध सिद्ध कर देगा। वहां पर था आकृतियों के बीच संबंध बताएगा, कहां पर? अनौपचारिक निगमन में। और औपचारिक निगमन में क्या करेगा? आकृतियों के बीच संबंध बताएगा और उसे सिद्ध भी कर देगा कि कैसे, कि ये कैसे इनके बीच में संबंध है, चाहे कोई निर्मय हो चाहे कोई प्रमेय हो। और निर्मय प्रमेय को भी सिद्ध करने लगता है बच्चा औपचारिक निगमन के अंदर। औपचारिक निगमन के अंदर नेक्स्ट है अगला दृढ़ता। दृढ़ता की बात करें तो दृढ़ता लास्ट है पांचवा। तो दृढ़ता स्तर की बात करें तो चौथा स्तर है अमूर्त चिंतन की सोच बच्चे के अंदर आ जाती है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, बिना चित्र के भी बच्चा बता सकता है कि ये क्या है। बिना देखे कल्पना करने लगता है, बिना देखे चित्र बनाने लगता है बच्चा। कौन से स्तर पर? चौथे स्तर पर, दृढ़ता अवस्था पर। तो ये थे बेन हिलो के अनुसार। आइए अब क्वेश्चन पुट करते हैं और क्वेश्चन बताते हैं। ज्यामितीय में मानसिक विकास के चरण बेन हिले के अनुसार अगर बात करें, ये पियर ए बेन हिले और उनकी पत्नी दीना हिले। बेन हिले गैडोल्फ डच शिक्षकों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने ज्यामितीय सीखने में बच्चों के सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए 5 स्तरों का प्रस्ताव रखा। ये स्तर अधिकतर शिक्षार्थियों के अनुभव पर निर्भर करते हैं, लेकिन क्रमिक होते हैं। ये क्रम से ही होते हैं। पहला कौन सा होता है ये आपको हम बता चुके हैं कि पहला स्तर इनका कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो पहला इनका स्तर कौन सा है? तो पहला है चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक, औपचारिक और दृढ़ता। तो चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक और औपचारिक और निगमन, विश्लेषण और दृढ़ता। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। रवि ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग क्या है? एक समचतुर्भुज है। एक आयत दोनों है और आयत भी है और आयत दोनों है। बेन हिले के चरण के स्तर पर ये क्या है? ऑप्शन ए स्तर 1 विश्लेषण, ऑप्शन बी स्तर 2 संबंध, ऑप्शन सी स्तर 3 निगमन, ऑप्शन डी स्तर 0 पहचानना। तो समचतुर्भुज और आयत दोनों में संबंध बता रहा है बच्चा, तो ये हो जाएगा स्तर नंबर 2 संबंध। कौन सा हो जाएगा? संबंध वाला। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेन हिले के स्तर पर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए स्थानीय मान के बारे में बताते हैं, ऑप्शन बी ज्यामितीय चिंतन के बारे में बताते हैं, ऑप्शन सी भिन्न के बारे में बताते हैं, ऑप्शन डी संख्या की संकल्पना के बारे में बताते हैं। तो ये किसके बारे में बताते हैं? ज्यामितीय चिंतन के बारे में बताया इन्होंने बेन हिले साहब ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो पहला कौन सा आएगा? पहला आएगा मानसिक चित्रण कहें या चाक्षुषीकरण। उसके बाद कौन सा आएगा? औपचारिक या अनौपचारिक, ये आपको देखना है। औपचारिक या अनौपचारिक, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक और अनौपचारिक। तो पहला कौन सा आएगा? मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक या अनौपचारिक। आइए देखते हैं। तो पहला है मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन और विश्लेषण। दूसरा मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन और विश्लेषण। और डी है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन। आइए देखते हैं। अब आपको देखना है पहला कौन सा है। तो पहला कौन सा है? पहला इनका स्तर जो है, आइए देखते हैं। मानसिक चित्रण, फिर उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद अनौपचारिक। याद रखना है आपको, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक, औपचारिक और निगमन यानी दृढ़ता। कैसे? तो याद रखना नीचे से दो, याद रखना नीचे से कैसे? 2 ए ओ बी सी, 2 ए ओ बी सी यानी कि 2 ए ओ बी सी, 2 डी ओ 2 ए बी सी, 2 ए बी सी। तो दृढ़ता और औपचारिक और अनौपचारिक और विश्लेषण और चाक्षुषीकरण, ये आपको याद रखना है नीचे से।
आइए आगे देखते हैं आप। चाचुषीकरण, विश्लेषण और औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था किसमें से स्तर बताना है आपको। तो पहला कौन सा था भाई? पहला साथ कौन सा? मानसिक चित्रण। उसके बाद था विश्लेषण। तो मानसिक चित्रण, विश्लेषण। उसके बाद था क्या? अनौपचारिक निगमन। और उसके बाद था क्या? औपचारिक निगमन। उसके बाद था दृढ़ता। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कैसे? दो, ए, बी और सी। तो दृढ़ता, औपचारिक, अनौपचारिक, विश्लेषण और चाक्षुषीकरण, ये इसका याद करने का फार्मूला है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है छात्रों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है कि वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। बेन हिले के अनुसार छात्र का विचार क्या है? ऑप्शन ए चाचुषीकरण स्तर पर है, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक स्तर पर है, ऑप्शन सी अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, ऑप्शन डी निगमन स्तर पर है। तो वो कौन से स्तर पर है? तो वो जो है बच्चा कौन से स्तर पर है? तो वो विश्लेषण स्तर पर है, क्योंकि बच्चा मध्य संबंध स्थापित कर लेता है। किसके मध्य? तो बांट लेता है उनको। जब बांटने की बात आ जाए तो विश्लेषण स्तर पर हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है विश्लेषणात्मक स्तर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बेन हिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो सीटेट एग्जाम में आ सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से, तो वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।